हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में पहले तो हम लोग मार्केट के आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे पॉइंटर्स है जिस वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर है, या कितने टाइम तक प्रेशर रह सकता है, या क्या ऐसी करंट सिचुएशंस हैं जिस वजह से इतनी मेजरली सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके साथ ही मैं 11 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जहां पे जितनी भी अगर गिरावट होती जाए तो आप एसआईपी नहीं, स्लो एसआईपी कर सकते हैं। स्लो एसआईपी का मतलब ये है कि अगर आप 2 स्टॉक खरीद सकते हैं तो उसके बदले एक ही स्टॉक खरीदिए, ताकि आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन हैंड रहेगा। सो आपको एक 11 स्टॉक्स को भी सिर्फ नाम अगर आप देख के चले जाएंगे तो कन्विक्शन डेवलप नहीं होगा। उसके बाद जो है मार्केट आउटलुक को भी अगर आप समझेंगे तो इन फ्यूचर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये जो चार्ट है वो है निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक महीने के अंदर या 22 दिन के अंदर, जब से दिसंबर का सीरीज स्टार्ट हुआ, वहाँ से अगर देखें तो 18,800 के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा था। वहाँ से अगर देखें तो 650-700 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल चुकी है। लगभग 18,000 के आसपास जो है 18,127 के आसपास अभी के लिए निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब क्या ऐसे जो मेजर रीजंस है जिस वजह से यहाँ पे इतना पैनिक देखने को मिल रहा है, तो पहला तो अगर देखें तो आईटी सेक्टर के अंदर जहाँ पे बताया कि ग्रोथ जो है वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, रिसेशन देखने को मिल सकता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस किए, और ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, जिस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, या बड़े लेवल के ऊपर बाइंग जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ रही। उसके बाद का अगर हम लेवल अगर देखें या रीज़न, सॉरी, रीज़न देखें तो है आरबीआई जो रेपो रेट हाइक अभी भी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। जिस वजह से आरबीआई ने फिर से कहा है कि और एक रेपो रेट हाइक जो है वो इन फ्यूचर मार्केट के अंदर आते हुए आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो लोगों से लिया जाए, और जितनी भी वॉलेटिलिटी है या जो पैसा है मार्केट के अंदर उसको वापस से जो है सिस्टम के अंदर डाला जाए। तो और एक रेपो रेट हाइक हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो मेजर रीजंस अगर देखें तो अभी के लिए जो है रीज़न वो है कोविड। कोविड में अगर देखें तो चाइना के अंदर अभी के लिए जो है पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर देखें तो 10 लाख केस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 10 लाख केस में जो है 10 लाख केस आ रहे हैं, और उसके ऊपर से जो डेथ रेट है वो लगभग 5,000 पर डे, 5,000 लोगों की जान जो है वो डेली जाते हुए देखने को मिल रही है। बट अगर यहाँ पे रीज़न देखें तो क्या ये कंसर्न का मुद्दा है या नहीं, तो पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेटा है वो चाइना का है। चाइना जो है वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट डेटा जो है वो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चाइना बोलेगा वही हमें बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनली चाइना के अंदर क्या हो रहा है वो फॉरेन मीडिया को वहाँ का एक्सेस इतना नहीं होता, जिस वजह से क्लियर ट्रांसपेरेंट डेटा नहीं मिल पाता। अगर अभी के लिए देखें चाइना की अगर बात मान भी ले तो वहाँ पे अगर लगभग 10 लाख रोज केस आ रहे हैं, और 5K जो है डेथ एवरी डे देखने को मिल रही है। ये अभी देखना होगा कि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर वापस से जो मास्क पहनने का जो रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट उसको वापस से लागू कर सकती है। इन कमिंग डेज देखना होगा कि कैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल करती है, और ये ग्लोबल स्प्रेड होगा या कैसे होगा, या वापस से सिचुएशन 2020 जैसी होगी। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि 2020 के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जितनी बड़ी गिरावट आई थी उससे बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, एक बड़ा बुल रन हमें देखने को मिला। अगर वापस से अगर देखें तो बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल मैं शेयर ले रहा हूँ जो कि 3,2800 के आसपास जा चुका था, वो वापस से 8,000 जाते हुए देखने को मिला, और अभी के लिए अगर देखें तो वापस से 6,000 के आसपास है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वहाँ पे अगर गिरावट आएगी तो वापस से जब मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो वापस से आपको तेज़ी 101% देखने को मिलेगी। एक जो एग्जांपल ये है कि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल अगर आप FII हो तो आप क्या करोगे, माल सेल कर करके क्या करोगे, कैश कितना होल्ड करोगे, 1 साल होल्ड करोगे, 1.5 साल होल्ड करोगे, 2 साल होल्ड करोगे। उसके बाद आपको वापस से जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट्स के अंदर ही पंप करना होगा, क्योंकि वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो इक्विटी मार्केट्स के अंदर ही बनते हुए देखने को मिलेंगे। अभी के लिए जितनी भी सेलिंग कर रहे हैं या कैश को अक्यूमुलेट कर रहे हैं FIs, वापस से क्या होगा, इवेंचुअली यही होगा कि वापस से जो पैसा है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, बट वो जो पैसा है वो वापस से जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वापस आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ही अभी के लिए देखें तो काफ़ी बड़ा और ग्रोइंग मार्केट ग्लोबली देखने को मिल रहा है।
सो मैं इस वीडियो के अंदर 11 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, लगभग 10 से 11 स्टॉक्स। जो पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। लीडर के अंदर ही आपको सबसे ऐसे पैनिक सिचुएशन में अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्मॉल कैप और पैनिक स्टॉक में पैसा लगा के आप क्या करोगे? अगर सिचुएशंस ओवरनाइट चेंज हो गई तो आपको बचाएगा कौन? लीडर्स ही बचाएंगे आपको। ये चीज़ मार्केट के अंदर आपको हमेशा याद रखनी है। हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो महंगा मिल रहा है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स को डिस्कस करूँगा और दो चार ऐसे स्टॉक्स मिड कैप के स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। पहला जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक, और मैंने पहले ही कहा कि आपको SSIP करना है, स्लो SIP करना है, कि अगर आप 2 स्टॉक खरीद सकते हो, 3 स्टॉक खरीद सकते हो, तो एक एक करके स्टॉक खरीदो। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, तो आपको पता नहीं है कि वापस से ये स्टॉक और कितना गिर जाए। आप जितना कैश अक्यूमुलेट करोगे या होल्ड करोगे और स्लो स्लो बाय करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर मज़ा तभी आएगा जब आपके पास कैश होगा। अगर आपके पास कैश खत्म हो जाएगा तो आपको मार्केट के अंदर मज़ा नहीं आएगा। आपको जो है स्लो SIP से पहला जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक। दूसरा जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। अगर आप 1600 का स्टॉक नहीं खरीद सकते तो आप ये 900 का स्टॉक खरीद के चल सकते हैं। ICICI बैंक भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर से, मैं ये दोनों स्टॉक्स को चुन रहा हूँ। उसके बाद अगर देखें बजाज फाइनेंस, जो NBFC सेक्टर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, तो वहाँ पे अगर देखें तो बजाज फाइनेंस से कोई अच्छी कंपनी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे अगर देखें तो शेयर थोड़ा सा महंगा है, बट सिक्योरिटी वाइज और आपके पैसे को जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है बजाज फाइनेंस के अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सभी सेक्टर्स का अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा जो फ्लेवर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो जियो हो, रिटेल हो, रिलायंस का पेट्रोलियम बिजनेस हो। सभी सेक्टर्स के अंदर जो है इनका थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो जिस वजह से है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आप पैसा लगाओगे, और सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो लगभग 16 लाख 17 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी। यहाँ पे जो है आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी जो है आप SSIP करके आप पैसा जो है धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा कि आपका जो दाव है वो हर हमेशा लीडर के ऊपर होना चाहिए। अगर लीडर डूब जाएगा तो सभी छोटे छोटे मोटे कारोबारी भी डूब जाएंगे। तो ये चीज़ आपको हर हमेशा मार्केट के अंदर याद रखनी है। सब लोग आपको बताएंगे कि पेनी स्टॉक बाय करो, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जो भी है, बट अगर आपको जो अगर मार्केट के अंदर जेन्युइनली पैसा बना है विथ सिक्योरिटी, और अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स ने काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बनाए हैं, और काफ़ी बड़ा लीडर जो है वो पेंट इंडस्ट्री के अंदर, या आप अगर कहें केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी पार्शियली इनका बिजनेस जो है क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। ए पेंट्स के सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी कंपनी जो है एशियन पेंट्स, यहाँ पे भी आपको SIP करके एडिशन करना है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पीडीलाइट। अगर आप देखें तो फेविकॉल की जैसा कोई और दूसरा प्रोडक्ट पूरे कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, जिसका जो ओरिजिन है वो पीडीलाइट इंडस्ट्री से होता है। यहाँ पे भी जो है आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं स्लो SIP के वे में। एक जो केमिकल सेगमेंट में मैंने डिस्कस किया वो एक एशियन पेंट्स है, दूसरा जो है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। दोनों भी लार्ज कैप स्टॉक्स है। अभी तक अगर देखें तो हम लोग ने 6 स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और पीडीलाइट। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट। ये जो ऐसा बिजनेस है ये तो हम सबको पता चलता है, या हम ये बिजनेस को रोज़ देखते हैं, समझ सकते हैं। डी मार्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये बिज़नेस भी समझ में आता है, और काफ़ी आप खुद भी डी मार्ट जाते होंगे, देखते होंगे कि कैसे जो है इनका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। मैंने काफ़ी बार इनके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है आपकी। यहाँ पे भी जो है SSIP यहाँ पे बाय करके आपको चलना है। हमने बैंकिंग सेगमेंट से भी डिस्कस कर लिया, NBFC से डिस्कस कर लिया, केमिकल सेगमेंट से डिस्कस कर लिया, रिटेल सेगमेंट से डिस्कस कर लिया। अब जो बारी है वो है IT स्टॉक्स की। IT स्टॉक का जो लीडर है वो है टाटा कंसल्टेंसी, या अगर मैं कहूँ तो इन्फोसिस। अगर आप ये दोनों स्टॉक में से जो भी आपको फिजिबल लगे, दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनीज है और दोनों के बिजनेस आउटलुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये दोनों IT स्टॉक्स में से आप कोई भी एक IT स्टॉक चुन के जो है आप यहाँ पे भी SIP कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है CDSL। CDSL भी एक मोनोपोली एंजॉय करते हैं। अगर देखें ये बिज़नेस के अंदर CDSL और NSDL, ये दो ही कंपनी जो है वो जो कि
काम करती हैं, और उसमें से अगर देखें तो CDSL ही लिस्टेड एक कंपनी है। सो अभी के लिए देखें तो मैं मिड कैप सेगमेंट से मैंने सिर्फ 3 स्टॉक ही रिकमेंड करूंगा, जिसमें से एक जो है वो CDSL है। सो यहाँ पे भी अगर देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का ये कंपनी का हाई है, और अभी के लिए देखें तो लगभग 1100-1200 के आसपास चल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। डिविडेंड भी जो है कंपनी ठीक ठाक देती है, और पी भी अगर देखें तो रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का 52 वीक हाई अगर देखें तो लगभग 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी आपको अवेलेबल है, और अगर आप देखें तो मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो बनते हुए देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी जो है आप SSIP करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है दीपक नाइट्राइट। सो मिड कैप्स अगर सेगमेंट से देखें तो मैंने CDSL और उसके बाद जो है दीपक नाइट्राइट को केमिकल सेगमेंट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, फिनॉल्स के अंदर लीडर है कंपनी। बट अभी के लिए देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में केमिकल सेक्टर पूरा चल रहा है। सो अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स मैंने डिस्कस किया है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज डिस्कस किया है, और दीपक नाइट्राइट भी डिस्कस किया है। सो जो भी आपको फिजिबल लगे। सो मिड कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न जो है ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप स्टॉक्स। नेक्स्ट और लास्ट अगर कोई कंपनी है वो है टाटा पावर। सो अभी के लिए देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट आज के दिन मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 66,000 करोड़ के आसपास की जो है मार्केट कैप कंपनी की देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपांशन जो है वो कंपनी कर रही है, कहीं 5,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़। सो अलग अलग अभी देखें तो राजस्थान, उड़ीसा और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं। सो इन फ्यूचर जैसे जैसे कंपनी के सेटअप होंगे और प्लांट जो है 100% ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे आज चलने लगेंगे, तो इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को आपको मिल सकता है, और कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकती है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स को, तो हमने डिस्कस कर लिया, बट जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस यहाँ पे किए हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, और दूसरी बात जो है कि महंगे स्टॉक्स हैं। सो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी कम्स विथ प्राइस। सो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो उसकी एक प्राइस पे करनी होगी, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये कोट जो है काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप क्वालिटी के लिए पे करेंगे तो इसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी भी मिलेगी कि आपके जो रिटर्न है हो सकता है कि कम बने एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स, या पेनी स्टॉक्स के अंदर नेगेटिव रिटर्न होंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि 10-15% के पॉजिटिव रिटर्न्स भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। तो जो स्टॉक्स यहाँ पे स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स 50-60-70% गिर जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 10-20-30% ही गिरते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द मार्केट। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।